हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। जय हिंद। स्वागत है आप सभी को बीना ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्यारे बच्चों विज्ञान, यानी कि प्यारे बच्चों विज्ञान का दूसरा नंबर चैप्टर आपका होने वाला है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इसी का प्यारे बच्चों हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से क्वेश्चन आंसर बना लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपका न्यू एनसीईआरटी का प्यारे बच्चों आपका बुक है। इसी का प्यारे बच्चों हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीका से मैं आपको क्वेश्चन आंसर की ओर ले चलता हूं और बहुत ही शानदार तरीका से आपको क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए ले चलता हूं आपको क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका जितना भी सिलेबस है ना आपको बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों आपका अभ्यास आ जाता है, आपका यहाँ पर अभ्यास आ जाता है। यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया गया है प्यारे बच्चों, जितना आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है वो सारा प्रश्न प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार तरीका से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर आपका जो प्रश्न दिया गया है मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा, मतलब कि यही प्रश्न रहेगा आपका और आपका वहां पर आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीका से पीडीएफ से पढ़ाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास 8 का प्यारे बच्चों आपका विज्ञान का न्यू एनसीईआरटी बुक का प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर क्या है क्वेश्चन आंसर आ जाता है। देख सकते हो अभ्यास वहां पर भी था, अभ्यास यहाँ भी है, आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे तरीका से पहला नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीव को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग अच्छे तरीका से पहला का क्वेश्चन का आंसर भी दिया हूं यहाँ पर कि सूक्ष्म जीव को प्यारे बच्चों हम लोग सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न था नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है जिसमें मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है ग नंबर अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट यानी कि खमीर नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। ग नंबर है कि हैजा जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों आपका पहला का जितना भी प्यारे बच्चों प्रश्न था खाली स्थान वाला मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीका से बता दिया हूं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर यहाँ पर सवाल दिया गया है प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कि सही शब्द को आगे सही का निशान लगाने के लिए कर रहा है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो बच्चों ईस्ट का जो उपयोग होता है प्यारे बच्चों किसमें होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको चार चार ऑप्शन दिया जाएगा। तो इसी का प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि ईस्ट का उपयोग प्यारे बच्चों किसमें होता है, तो अल्कोहल के रूप में, यानी कि आपका जो चार ऑप्शन दिया गया था उसमें से दूसरा आपका सही होगा। ख नंबर है निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है, तो बच्चों एस्टोमाइसिन जो है प्यारे बच्चों ये आपका क्या है प्रतिजैविक है। ग नंबर है मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो बच्चों मादा एनोफिलीज मच्छर है। कौन है, मादा एनोफिलीज मच्छर है। आपको चार चार ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से आपको आंसर लगाना है। देख सकते हो यहाँ पर पहला का आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला, क का आपका दूसरा होगा, ख का भी दूसरा होगा, ग का तीसरा का आपका पहला होगा। ठीक है, आप लोग लगाते चलिएगा। उसके बाद ग नंबर है संचरणीय रोगों का सबसे प्रमुख कारक बताइए। तो प्यारे बच्चों घेलू मक्खी, ब्रेड अथवा इडली फूल जाता है, इसका कारण क्या है, तो बच्चों ईस्ट कोशिका की वृद्धि के कारण प्यारे बच्चों ब्रेड अथवा इडली क्या होता है फूल जाता है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का जितना भी सवाल दिया था मैंने आपको शानदार तरीका से बता दिया। ठीक है,
चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है कि कॉलम ए को जीवो जीवो को मिलान कीजिए कॉलम 2 के दिए गए कार्यों से। यहाँ पर कॉलम ए दिया गया है और यहाँ पर कॉलम 2 दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग अच्छे तरीके से तीसरा का आंसर। ठीक है, जीवाणु का हो जाएगा प्यारे बच्चों हैजा का कारक, राइजोबियम का हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, लैक्टोबेसिलस का हो जाएगा दही का जमना, ईस्ट का हो जाएगा ब्रेड का बेकिंग, एक प्रोटोजोआ हो जाएगा मलेरिया का कारक और एक विषाणु को हो जाएगा एड्स का कारण। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको इस प्रकार दिया जाएगा, आपको ऐसे ऐसे मिलान करना है। यहाँ पर मैंने बता दिया हूँ, आप लोग अच्छे तरीका से मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका देख सकते हो 4 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, यदि नहीं तो वह कैसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो 4 का आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लिखना होगा आपको अच्छे तरीका से। नहीं, सूक्ष्म जीव को बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। ये जीव आकार में बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप अधिकांश सूक्ष्म जीवों जैसी बैक्टीरिया को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी नामक यंत्र का क्या करते हैं उपयोग किया जाता है। आवर्धन लेंस कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ब्रेड पर लगने उगने वाले कवक को आवर्धन लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग 4 का आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल की ओर। 5 नंबर है सवाल आपका, सूक्ष्म जीवों की मुख्य वर्ग कौन सी है। तो बच्चों आंसर लिखना होगा आपको। सूक्ष्म जीवों के मुख्य रूप से 5 वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं प्यारे बच्चों? बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, कवक, फंगी, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये सभी प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव के वर्ग हैं। ठीक है, छठा नंबर सवाल है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखें। लिखना होगा वायुमंडलीय नाइट्रोजनीकरण मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव कौन है? राइजोबियम में, और जीवाणु एजोटोबैक्टर और नीले हरे शैवाल है प्यारे बच्चों। इस प्रकार आप लोग छठा का आंसर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 7वां नंबर सवाल है कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्ति आपको लिखने के लिए कह रहा है। तो लिखना होगा, पहला आपको अच्छा तरीका से लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक का उपयोग ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। ईस्ट का उपयोग किण्वन प्रक्रिया द्वारा शराब और सिरका बनाने में होता है। आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कितना नंबर तक बोला है आपको? 10 नंबर तक 10 पंक्ति में लिखने के लिए कहा था। तो 3 पंक्ति हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, कि ये मृत पौधे और जंतु को सड़ाकर खाद ह्यूमस में बदल देता है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बढ़ती है। उसके बाद 5वां में लिखना होगा आपको, राइजोबियम जैसे जीवाणु दलहनी पौधे को जड़ों में रहकर नाइट्रोजन स्थित करता है। छठा लिखना होगा, कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग प्रतिजैविक और विटामिन जैसे जीवाणु रक्षक दवाई बनाने में भी किया जाता है। 7वां में लिखना होगा आपको प्यारे बच्चों अच्छे तरीका से कि कुछ सूक्ष्म जीव औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल और एसीटोन का निर्माण करता है। 8वां आपको देना होगा प्यारे बच्चों कि ये पर्यावरण को साफ रखने अवशिष्ट अपघटन में मुख्य भूमिका क्या करती है? निभाती है। उसके बाद यहाँ पर आपका 9वां दिया गया है प्यारे बच्चों कि कुछ शैवाल और बैक्टीरिया का उपयोग प्रोटीन युक्त भोजन के रूप में किया जाता है। और आपका यहाँ पर 10वां नंबर दिया गया है प्यारे बच्चों, आंतों के कुछ मित्र भवत बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको टोटल पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था प्यारे बच्चों की? 7 नंबर, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव के बारे में 10 पंक्ति में लिखें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीका से आंसर बता दिया हूँ 10 लाइन में, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर। ठीक है, अगर आपको इसका बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए तो प्यारे बच्चों मुझे मैसेज करिएगा 620121 620121 4339 4।
इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊं आपके पास तुरंत पहुंच सके, ठीक है। 8 नंबर सवाल दिया गया है कि सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव को संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो लिखना होगा, सूक्ष्म जीव हमारे जीवन और जानवरों में गंभीर बीमारी जैसे टीबी, हैजा, मलेरिया आदि के कारण बनती है। ये खाद्य पदार्थों को दूषित कर खराब कर देती है, जिसमें फूड पॉइजन हो सकती है। जिसके अलावा चमड़े, कपड़े और लकड़ी की वस्तुओं को सड़ाकर नुकसान पहुंचाती है। कई सूक्ष्मजीव फसल में उत्पादकता घटाने वाली बीमारी है, जैसे गेहूं का रस्ट भी पैदा करती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 8 का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों आपका, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैवी लेते समय कौन से सावधानी रखनी चाहिए? तो प्यारे बच्चों, प्रतिजैवी में लिखना होगा, वे रासायनिक पदार्थ हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव, विशेषकर बैक्टीरिया को नष्ट करती है या उनकी वृद्धि को रोकती है। उन्हें लेते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें हमेशा योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। डॉक्टर द्वारा बताई गई कोर्स को बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, अन्यथा बीमारी दोबारा लौट सकती है। वायरल संक्रमण जैसे सामान्य सर्दी या फ्लू में प्रतिजैविक प्रभाव नहीं होती है, अतः इनसे बचने चाहिए। प्रतिजैविक की खुराक हमेशा सही समय पर और उचित मात्रा में लेनी चाहिए प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा 9 नंबर का आंसर। और प्यारे बच्चों, यहीं पर आपका क्या होता है बच्चों, दूसरा नंबर का जितना भी आपका प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा गया था वो सारा प्रश्न का आंसर मैंने आपको बता दिया हूं। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और इसका आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो प्यारे बच्चों मुझे मैसेज करिएगा, 6201214339 इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी दे दूंगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।